उसके बाद एक कथा आती है श्यामंतक मणि की। ये कथा जरूर सुननी चाहिए, इसलिए मैं पहले आपको ये कथा सुना दूँ। जब हम एक दूज का चौथ का जो चांद होता है तो देखना नहीं होता, और उसको भी कोई देख ले और ये कथा सुन ले तो वो दोष नहीं लगता। एक बार की बात है, सत्राजीत के पास, सत्राजीत ने तप किया था सूर्यदेव का, और तप के बाद उसे सूर्यदेव ने एक मणि प्रदान की थी, और वो मणि 8 बार सोना देती थी। 8 बार सोना बहुत होता है, रोज 8 बार सोना देती। तो उस मणि को लेकर के एक बार राज दरबार में, द्वारिका धाम में सत्राजीत आ रहा था। तो भगवान कृष्ण को कुछ ग्वालों ने कहा, साथियों ने, शायद सूर्यदेव आ रहे हैं। भगवान कृष्ण तो समझ गए ये सूर्यदेव नहीं है, ये सत्राजीत है। तो उन्होंने कहा नहीं, सत्राजीत है, इसके पास एक मणि है। तो सत्राजीत जैसे ही आता है, और भगवान कृष्ण तो ऐसे मजाक में कह रहे थे कि ये मणि तू राजा को दे दे, राजा उग्रसेन को दे दे, तेरे तो इतने काम की है नहीं, और ये तुझको तो राजकाज चलाना है। तो उसने वो मणि नहीं दी, और घर आकर के उसने अपने भाई प्रहासेन को बता दिया कि मणि मांग रहा था कृष्ण। तो प्रहसन ने कहा मुझे दे। भाई को ये बात तो कह सकता है कि तेरे से तो कोई मांग लेगा, लेकिन मुझे दे। वो उस मणि को पहन करके जंगल में चला जाता है, और जंगल में जाकर के वो वापस नहीं आता। तो सत्राजीत ने अपनी पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे है, और मणि तो प्रहसन पहन गया, लेकिन मेरे से मांग रहा था कृष्ण। तो भाई भी नहीं आया उल्टा, और मणि भी नहीं मिली हमें दोबारा उस दिन के बाद। तो पानी लेने गई थी, लेकिन ये बात किसी को कहना मत, उसने तो आइडिया लगाया था। तो हमारी माताओं से राग आ जाता है, अपनी जो चहेती है उसको किसी को बता देती है ये बात कि किसी को कहना मत, मैं तो तेरे को बता रही हूँ। ये बात शुरुआत कहाँ से हुई बताने की? क्या कहते हैं, पुरुष तो अपनी बात को नहीं बताएगा, लेकिन स्त्रियां बता देती हैं। जब कर्ण के बारे में कुंती ने ये शो नहीं किया कि ये मेरा बेटा है, अपने ही बेटों को नहीं बताया उसने, ये तुम्हारा भाई है। जब ये देखा ना अर्जुन नहीं मारा जाए कहीं, तो कर्ण को जाके बता के आई है खुद कि तू मेरा बेटा है। और कर्ण ने भी बहुत कुछ कहा अपनी माँ से कि आज तक मैं दासी का पुत्र कहलाता रहा, लेकिन उसने आज तक ये राज नहीं खोला। आज अर्जुन को बचाने के लिए ये राज खोल रही हो, वो मेरे सामने पूरे समाज को क्यों नहीं बताया कि मैं बेटा आपका हूं? तो कुंती ने कहा कि अब बता दूंगी, सारे तो मर लिए, अब बचा ही क्या, अब बता दूंगी। और भगवान कृष्ण को पहले ही पता था, कुछ युद्ध में थे, उनको भी पता था इस बात का, लेकिन जब वो खुद ही अपने मुंह से नहीं कह रही है तो कहे कौन ये इसका बेटा है। लेकिन अंत में जब युधिष्ठिर को ये पता चला था ना कि हमारा ही भाई हमारे हाथों से मारा गया और अपनी माँ के कारण, इसने हमें आज तक नहीं बताया ये तुम्हारा भाई है, तो क्या हम मारते? मुझे ऐसी गति नहीं चाहिए थी। और यदि कर्ण होता तो युधिष्ठिर गद्दी पे नहीं बैठता, कर्ण जिंदा होता तो युधिष्ठिर कर्ण को बड़ा भाई मानकर उसको गद्दी पर बैठाता। ये भी कुंती को पता था कि युधिष्ठिर राज्य नहीं करेगा, क्योंकि युधिष्ठिर तो सत्यनिष्ठ है। हमारी भागवत में जितने भी राजा हुए हैं
वो इसी पर आधारित है, सत्य पर आधारित है। तो कर्ण को गद्दी पर जरूर बैठाता, युधिष्ठिर कभी नहीं बैठता। तब युधिष्ठिर ने कहा था कि माता, जब उसकी अंत्येष्टि कर रहा था ना कर्ण की, अपने भाई की युधिष्ठिर, आज के बाद कोई भी स्त्री, कोई भी राज को छिपा नहीं पाई। भले ही सत्यजीत ने अपनी पत्नी पर विश्वास करके ये बात बता दी हो, परंतु वो छिपा नहीं सकी और बाहर आकर पानी भरने गई थी। ये बात सब जगह धीरे धीरे फैल गई कि मणि को मोड़ लग गया, कृष्ण मणि ले गया। और ये बात कहाँ तक पहुंच गई? भगवान कृष्ण तक पहुंच गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया सांवरिया सरकार। जब भगवान कृष्ण को ये पता चला कि मणि का इल्जाम मुझ पर लगा है, तो उन्होंने कुछ आसपास के ग्वालों को साथ में लिया और कहा कि चलो प्रहसेन को ढूंढने चलते हैं। प्रहसेन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ गांव के व्यक्ति थे साथ में, कुछ गाल बाल थे, और देखते देखते ढूंढते ढूंढते कहीं एक शेर के पद चिन्ह थे। शेर तो मरा हुआ पड़ा था, रीछ के द्वारा मारा हुआ, और मणि वहां नहीं थी। और वहीं पर प्रहसेन भी वहीं पर खत्म हो गया था, मर चुका था। तो सबने ये देखा कि प्रहसेन मरा हुआ है, लेकिन मणि इसके पास नहीं। वहीं पर एक गुफा थी, उस गुफा में जामवान जी रहते थे। तो बाहर जो साथ में गए थे उनको कहा कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं आता हूँ और मैं अंदर देख के आता हूँ, क्योंकि रीछ के पांव अंदर की तरफ गए हैं और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण अंदर जाते हैं तो देखते हैं तो उनकी एक कन्या है, वो मणि से खेल रही है। तो भगवान ने कहा कि ये मणि मुझे दे दो। ऐसा कहते ही वो लड़की चिल्लाई। इतनी देर में उसकी माँ चिल्लाई, इतनी देर में तो जामवान जी आ गए और युद्ध करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, युद्ध करना आरंभ कर दिया। 27 दिन 28 दिन तक युद्ध चला अंदर। और बाहर जो बैठे थे उन्होंने क्या विचार किया कि भगवान कृष्ण तो गुफा में चले गए, खत्म, कितने दिन इंतजार करें। 10-12 दिन इंतजार की, वो वापस आ गए और आकर के बोले कि प्रहसन मरा पड़ा है, कृष्ण भी शायद मर गया, गुफा में गया था, बाहर आया ही नहीं। जबकि भगवान ने तो कहा था ना इंतजार करना, मैं आऊंगा, लेकिन उनसे इतना इंतजार नहीं हुआ। और आकर के ये संदेश दे दिया। अब तो सारी माताएं, उनकी पत्नी, सब क्या हो गए, चिंतित हो गए। और उन्होंने, हमारे देवी भागवत पुराण में आता है कि उन्होंने अपने पुत्र को वापस लाने के लिए एक देवी भागवत रखी थी। तो सबने यही कहा है कि एक अंबिका देवी है जो हमारे बिगड़े काम बना सकती है। जब भी किसी देवताओं से बात नहीं बनती तो देवी की प्रार्थना की जाती है, माँ काली की, अंबिका की, गौरी की, इनकी पूजा की जाती है और वो काम कई बार बन जाता है। अभी नवरात्रि आएंगे ना, तो नवरात्रों में आप देवी की पूजा करें, क्योंकि धन की देवी भी लक्ष्मी है, विद्या की देवी भी सरस्वती है, ज्ञान की देवी सरस्वती है। तो सारी चीजें हमें देवियों से ही मिलती हैं। धन और बुद्धि हो तो सब कुछ है। तो 27 दिन के बाद जामवान जी ने विचार किया कि मुझे ये किसी ने बताया था कि कोई तेरे सामने युद्ध करने आए और इतने दिन तक युद्ध चले तो साक्षात प्रभु के अवतार हैं। तो उसने पूछा कृष्ण जी से कि आप वास्तव में सच्चाई तो बताएं, बात क्या, तुम करके क्या आए थे यहाँ, इस गुफा में आप क्या करने आए थे?
तो भगवान ने कहा कि देखिए आपकी बेटी के हाथ में एक मणि थी, और सारी कहानी बता दी कि मेरे ऊपर ये कलंक लगा हुआ है, मैं ये मणि लेने आया। तो जामवान जी ने भी ध्यान किया और उनके भी बहुत पश्चाताप हुआ कि तो सब नारायण के अवतार हैं और मैं कितने दिन से इनके साथ युद्ध कर रहा हूं। तो उन्होंने अपने प्रायश्चित के लिए यही कहा कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा पुत्र नहीं होगा, कोई अच्छा ऐसा जिसके साथ मैं विवाह करूं, ऐसा कोई दामाद मुझे नहीं मिलेगा। तो जामवान ने हाथ जोड़कर कहा अपनी पुत्री जामवती के लिए कि आप मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए, मैं आपको इसे प्रदान करता हूं और ये मणि आपको देता हूं। तो भगवान कृष्ण उनकी बेटी को लेकर के, जामवती को लेकर के द्वारिका धाम में पहुंचते हैं और मणि भी लेकर के आते हैं। अब दरबार के अंदर सारी जो कहानी थी सारी बता दी और फिर धूमधाम से, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ और सत्राजित को बुलाया और वो मणि उसको प्रदान की गई। मणि लेकर सत्राजित नीचे गर्दन करके अपने घर के आता है और रात्रि भर विचार करता है कि ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये मणि कृष्ण ने नहीं ली थी, ये मणि तो मेरा भाई लेके गया था। रात्रि भर विचार करते करते रात को नींद नहीं आई सत्राजित को और उसने विचार किया कि मैं अपनी बेटी सत्यभामा को भगवान कृष्ण को प्रदान कर देता हूं, इससे अच्छा वर मेरी बेटी के लिए नहीं होगा। तो प्रातःकाल सभा में जाकर के वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हें प्रदान करता हूं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की। और ये मणि तुम्हें प्रदान करता हूं, परंतु भगवान ने कहा कि तुम्हारी बेटी मुझे साफ स्वीकार है, लेकिन ये मणि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मणि आप लेके जाएंगे। सत्राजित मणि को ले जाता है। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। एक तो रुक्मिणी के साथ, याद कर लेना आज, एक रुक्मिणी से, एक जामवती से और एक सत्यभामा। किसी को जाके ब्याह के लाए हो, बारात लेके गए हो, ऐसा कोई विवाह भगवान का नहीं हुआ, सब खुद अपने आप घर पे आएंगे। श्रीमद नारायण नारायण श्रीमद नारायण नारायण नारायण। श्रीमद नारायण नारायण नारायण। श्रीमद नारायण नारायण नारायण। श्रीमद नारायण। Please subscribe, like, and share.